फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा आज आपको जुगनू के बारे में एक अपडेट देता हूँ। इसको आज करीब 10 दिन हो गए हमारे पास आए हुए। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है और हाउ इज सेटलिंग डाउन, उसके बारे में एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ बिहेविंग वेरी वेल और ही इज़ अ वेरी लवेबल हॉर्स। जैसे आप देख रहे हो, ही इज़ सो कंफर्टेबल विथ आवर प्रेजेंस। और अभी तक ये बहुत अच्छा कर रहा है और आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये और अच्छा करेगा। 4 एक्शंस हमने किए हैं इसके आने के बाद, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला एक्शन हमने किया है, इसकी क्लिपिंग करा दी है। इसके आप देख रहे हो सारे इसके बाल कटे हुए हैं। इवन इसकी जो मेन है, उसकी मेन को भी हमने क्लियर कर दिया है। और उसके बाद एक थोड़ा सा ये फ्रेश लग रहा है। क्लिपिंग करने के बेसिकली 2 एम थे हमारे। पहला हमें पता चल जाए कि इसको कोई स्किन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का कोई इंजरी है या कोई एलर्जी है, ये पता चल जाए। और दूसरा था कि अभी क्योंकि हम इसको काम देना शुरू किया है, इसको थोड़ा एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो पसीना आता है हॉर्स को। तो बाल अगर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी पसीने आ जाते हैं और सूख नहीं पाते हैं, कूलिंग नहीं हो पाती है घोड़े की, तो बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में वो ठीक नहीं है, तो ये भी एक ज़रूरी था। और अदरवाइज ऑल्सो इस मौसम में लाइक हमने अपने दूसरे जो हॉर्सेज हैं हमारे परसी और मंगल, उनकी ऑलरेडी क्लिपिंग कर रखी है। तो इस मौसम में क्लिपिंग नेचुरली ज़रूरी है हॉर्सेज की करने में, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है और क्लिपिंग करने से हॉर्स, उनका जो कूलिंग सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ये तो था पहला। दूसरा हमने जो किया है वो इसको वैक्सीनेशन कराया है। इसको टीटी का इंजेक्शन लगवाया, टिटनस का। और अभी उसका पहला इंजेक्शन लगा है, पहला डोज लगा है। 1 महीने बाद उसका बूस्टर डोज लगेगा और उसके बाद फिर एनुअल, जो हर साल जो है उसी डेट में एनुअल बूस्टर लगेगा। टीटी का इंजेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हॉर्सेस छोटी मोटी चोट खाते रहते हैं पैरों में। हालांकि वो अपने आप हील भी हो जाती है, लेकिन टिटनस का एक खतरा बना रहता है। तो टीटी का इंजेक्शन हम मतलब ये फॉलो करते हैं, अपने दूसरे हॉर्सेस को भी लगवाते हैं और ये हमारे रूटीन में इसको हमने शामिल किया हुआ है। तीसरा जो हमने किया है वो इसकी डिवॉर्मिंग की है। तो डिवॉर्मिंग के लिए हमने आइवरमेक्टिन 100 mg का एक इसको टैबलेट दी है। और वो बेसिकली इसलिए कि पीछे से अगर इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसमें पेट में कोई कीड़े वीड़े हों तो वो सारे ख़त्म हो जाए और इसको भूख लगे और ये दाना अच्छी तरह से खाए। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। जब ये हमारे पास आया तो पहले 3-4 दिन तक इसने दाने को मुंह भी नहीं लगाया। शायद पहले इसने दाना खाया नहीं था या कुछ और वजह रही होगी, तो दाने को देख के दूर हो जाता था, सिर्फ सूखी घास खाता था। तो अभी जब से इसकी डिवॉर्मिंग की है, जब से इसको थोड़ा सा यहाँ पे आया, धीरे धीरे इसको अभी दाने की आदत हो गई है। अभी दाना खाता है और घास कम खाता है, कभी कभी घास बिल्कुल नहीं खाता है, दाने से पेट भर लेता है। सो ये था इसका थर्ड। फोर्थ हमने जो किया है वो इसके फीड के अंदर सप्लीमेंट स्टार्ट किए हैं। सप्लीमेंट्स में एक तो हम कैल्शियम देते हैं उसको, करीब 1 कप कैल्शियम दे देते हैं, करीब 100 ml के आसपास कैल्शियम हो जाता है। और 1 कप सरसों का तेल देते हैं ताकि इसकी थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो। देखो ये अभी सैंड बात ले रहा है। अभी ये पूरा घूम नहीं पाता है, एक तरफ ही ले रहा है, तो धीरे धीरे करके ये पूरा रोल होना चाहिए। लेट्स सी कब ये रोल करना शुरू करता है। तो सप्लीमेंट्स के बारे में बता रहा था मैं। कैल्शियम हमने स्टार्ट किया है, सरसों का तेल इसका स्टार्ट किया है। फिर एक अपना एग्रीमिन फोर्ट करके एक पाउडर आता है, जो कि मिनरल पाउडर होता है, विटामिन और मिनरल्स उसमें होते हैं। तो वो भी हमने इसका स्टार्ट किया है, करीब 50 ग्राम्स वो देते हैं इसको एक फीड के अंदर। और हिमालयन बत्तीसा भी अभी हमने 1 वीक चलाया था, इसका थोड़ा सा डाइजेशन अच्छा करने के लिए, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ओवरऑल इज़ डूइंग वेल। और अभी मेरा एम है कि इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा धीरे धीरे, जैसे इसकी हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कुछ ट्रेनिंग मैंने इसकी शुरू की है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल शेयर करूंगा। और धीरे धीरे मेरा एम है कि इसका पूरा एक इसके ऊपर सीरीज़ बनाई जाए
यहाँ से लेके आगे तक जब ये एक अच्छा राइडिंग हॉर्स बन जाएगा, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है टू बिकम ए वेरी गुड राइडिंग हॉर्स। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाऊँ। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या चीज़ें डिफरेंट करते, जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं उसमें क्या आप डिफरेंट करते, तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।